जो अल्लाह तुझे उठने की तौफीक देगा, कल तहज्जुद के मुसल्ले पर जाने की तौफीक देगा कि मौलाना मैंने इस बात पर अमल कर दिया, आज 2.5 साल हो गए, आज तक मेरा तहज्जुद की नमाज का कभी सजदा कज़ा नहीं हुआ है, रोटी का लुकमा वही का वही रह गया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, बताने वाला निकम्मा रहा, नाकाम रहा, सुनने वाला कामयाब हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, अगर इस बंदे की यह अदा पसंद आ गई अल्लाह को, तो अब्दुल हन्नान तेरी निजात के लिए क़यामत के दिन यही काफ़ी हो जाएगा। आज दुश्मन हमारे घरों तक आ गया, आज दुश्मन ने हमारी इज्जतों पे हमला कर दिया। अब भी नहीं उठोगे तो कब उठोगे? अब भी कुरान के वारिस नहीं बनोगे, कुरान के फैलाने की, कुरान पढ़ाने की अब भी जिम्मेदारी नहीं लोगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह फिराता है, यकीन जानो एक दिन में 3-4 प्रोग्राम, आज भी दूसरा जगह जाके करना है। पूरे पाकिस्तान के अल्लाह सैर कराता है। मोहतमीम हजरात, बड़े बड़े इदारों के मदीर हजरात, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं। कल भी एक जगह बैठा हुआ था, कहने लगा मौलाना इतना खुशहाल मदरसा था, 30,000 रुपया इस फलाने आदमी का देना, कर्जा हमारे पे चढ़ गया। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह अकबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ, ताजिर को ताजिर नजर आए, अमीर नजर आए, दुकानदार नजर आए, कारखाने वाले नजर आए, फकीर नजर आए, मोहल्ले वालियां नजर आई, लोगों के बर्तन मांजने वालियां नजर आई, झाड़ू देने वालियां नजर आई, लोगों के घरों के चौकीदार नजर आए। या अल्लाह, नहीं नजर आए तेरे कुरान के वारिस नजर नहीं आए। लोगों ने ज़कातें दे दी, लोगों ने सदके दे दिए, लोगों ने फितराना दे दिया। खुदाए पाक की कसम है, नबी के यार, नबी के गुलाम, नबी के मेहमान, एक एक मदरसे में 400 नबी का मेहमान बैठा है। बताओ उनके लिए रोटी का इंतजाम कौन करेगा? बताओ मेरे अजीजों, उनके लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा? ये तो नबी के मेहमान इतने बरकत वाले, इतनी अजमत वाले। फरमाया नबी के मेहमानों के लिए तुम अपने इलाके में कमरा बना दो, नबी का मेहमान वहां आकर अल्लाह का कुरान पढ़े। नबी के मेहमान के कुरान पढ़ने की देर है। अगर अल्लाह जल्ला शानू उस बस्ती से नाराज हो और अल्लाह जल्ला शानू का अजाब देने का इरादा हो, बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ता है, अल्लाह जल्ला शानू अपने गुस्से को ठंडा कर कर 40 साल तक के लिए अपने अजाब को हटा देता है। लेकिन इसके हिस्से में हमेशा सदके खैरात आए, इसके हिस्से के अंदर हमेशा फितराने आए। आज हमने कुरान को इतना लावारसा कर दिया, भाई बीमार है, जब तक 1-1.5 पाव के गोश्त की थैली को 7 मरतबा बीमार के ऊपर से वारा नहीं जाएगा, कुरान वाले तेरा गुजारा कोई नहीं। जब तक मेरे बाप का इंतकाल नहीं होगा, मेरी अम्मी का इंतकाल नहीं होगा, मेरे घर से कुत्तों के लिए तो खाना जाएगा, तेरे लिए खाना नहीं आएगा। जब तक मेरे घर के अंदर कोई मौत मैयत नहीं होगी, खुदाए पाक की कसम है, तेरे मेरे लिए, मदरसे वालों के लिए कोई कपड़ा नहीं आएगा। मुझे अल्लाह ने माशरे पर बोलने की सलाहियत दे दी, ये भी अल्लाह जल्ला शानू का बड़ा एहसान है। नजरियाती बात आपने सुनी, अल्लाह का कुरान आपने सुना, सहाबा की इज्जत की अजमत के पलेरे आपने बुलंद किए, नबी की शान सुनी। मेरे अजीजों, एक निज़ाम मुस्तफ़ा, एक शान मुस्तफ़ा, एक प्रोग्राम मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर। शान मुस्तफ़ा तो अभी रबीउल अव्वल का महीना आवेगा, शान मुस्तफ़ा तो हर चौक चौराहों में सुनाई जाएगी, प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नहीं सुनाया जाएगा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये मुबश्शिर और नज़ीर क्या है? खुशखबरी देने के लिए आया। यतीम नजर आ जाए, सर पे हाथ रख देना, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। नज़ीरा फरमाया, यतीम को देखकर अपने बच्चे का मुंह ना चूमना, तो अपने बच्चे को सीने से लगाएगा। यतीम तुझे देखकर अपने बाप को याद करके रोने लग जाएगा। ये ना हो उसको जलाल आ गया, उसको गुस्सा आ गया, वो अपनी आई पर आ गया, तेरा जनाजा तेरे घर से निकलवाए, तेरे बच्चे को यतीम बनाकर दर दर की ठोकरें खिलवा कर रोने पर मजबूर ना फरमा दे।
खुशखबरी देने के लिए आए। फरमाया जो औरत बेवा हो जाए उसकी कोई खैर खबर करेगा, उसका कोई सहारा बनेगा। अल्लाह अकबर। बरादरी के मिसला मशूरे से उस बेवा औरत का कोई घर बसाएगा। नबी जन्नत के मकान का वादा कर रहा है और फरमाया खबरदार नज़ीरा क्या है? फरमाया अगर बेवा औरत तेरे दरवाजे पर आ जाए तो अपनी बीवी के साथ हंस के बातें ना करियो, तो अपनी बीवी को उसके सामने रुपया धेला ना देना, अपनी बीवी को उसके सामने कपड़ा ना ला के देना। ये ना हो तू अपनी बीवी के साथ मुस्कुरा के बातें करे, वो तुझे देखकर अपने सुहाग को याद करके रोने लग जाए, उसकी आंख में आंसू आ गया। मुझे अल्लाह कह रहे मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं तेरी बीवी को भी बेवा होने पे मजबूर कर दूंगा। हमने तो मेरे अजीज हर चीज का तमाशा ही बनाया हुआ है। 8 मार्च को एक धरती पर ऐलान हुआ, आपने भी सुना, मैंने सुना, आसमान के फरिश्तों ने सुना। आप और मैंने कहा एक ही कर दी पई है, सही कह रही है। आसमान के फरिश्तों ने कह दिया खुदा के वास्ते शर्म करो, इतना बड़ा जुमला कह दिया जो पूरी कायनात के अंदर जब से अल्लाह ने खलिस्तानियत को पैदा किया ये एक जुमला मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। सबसे पहले फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। जब फरिश्तों ने सुना या अल्लाह ये क्या कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया इसका इलाज मेरे पास है। या अल्लाह क्या इलाज है? अल्लाह ने फरमाया कौन है इसका मुकाबला करे? दरियाओं की मौजों ने हाथ खड़े कर दिए। या अल्लाह फरिश्तों को पीछे हटा दे, इजराइल जिब्राइल इसराफील मीकाईल को, आसमानी मखलूक को, जमीनी मखलूक को, फिजाई मखलूक को या अल्लाह पीछे हटा दे। दरिया के किनारे पे खड़ा करना तेरा काम है, अपनी मौजों में लेके गर्क करना हमारा काम है। जब देखा हाथ पैर खत्म हो गए, जब देखा सांसें निकलने लगी, क्या लगा आमन्ना बि रब्बि मूसा व हारून। निकाल दो एक मर्तबा मैं ईमान लाया हारून और मूसा के रब पे। अल्लाह ने कहा दफे हो। उसके बाद मेरा अजीज अबू जहल आया, अबू लहब आया, अबे इब्ने खल्फ आया। किसी ने इतना बड़ा दावा ना किया, कहते थे लात मनात भी हैं अल्लाह भी हैं, लेकिन मेरे अजीजों पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ ले आए, दुनिया से तशरीफ ले गए। खत्म नबूवत का ताज क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने बाकी रखा। उसके बाद 1400 साल के बाद 8 मार्च सन 2020 में इस्लामाबाद के रोड के ऊपर ढोलक की थाप पर, घुंघरू की खनक पर, पायल की छनक पर एक नारा लगा। भाइयों ने तायीद की, क्लैपिंग की, भाइयों ने यारों के साथ खड़ी होकर अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में बसने वाले वालिदैन की बच्चियों ने ढोलक की थाप पर यारों के हाथों में हाथ डालकर, उनकी बाहों में बाहें डालकर एक नारा लगा था अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करूंगी, शोहर की मर्जी से नहीं करूंगी। मैं चाहूं रात यार के साथ गुजारूं या माँ बाप के साथ गुजारूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। मैं चाहूं अपने कपड़े कहीं भी उतारूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। जब उसने पहली मर्तबा कहा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, अल्लाह की जमीन हिलने लग गई। कहा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, दरियाओं में आग लग गई। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, पहाड़ भी हरकत में आ गए। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, आसमान भी हिलने लग गया। नबी पाक का रोजा मुबारक भी हिलने लग गया। मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। फरिश्तों ने जमीन की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर दिया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह पाक ने कहा उलमा उठ जाओ। खुदाए पाक की कसम उलमा उठ गए, जमीयत वाले उठ गए, अहलो सुन्नत वाले उठ गए, उलमा कौंसल वाले उठ गए, इत्तेहाद वाले उठ गए, सारी जमातें उठ गई, जमातें अहले हदीस उठ गई। लेकिन इनकी कौन सुनता? लोगों ने कहते हैं मौलवी दकियानूसी बातें करते हैं, ये तो पुराने जमाने की बातें करते हैं। अल्लाह ने कहा संभल लो, वालिदैन उठ जाओ, जागीरदारों उठ जाओ, MP MN उठ जाओ, सेनेटर उठ जाओ, सियासतदानों उठ जाओ, कबीले वाले उठ जाओ, खानों उठो, मलकों उठो, पठानों उठो, बट्टों उठो, कंबो उठो। लेकिन लोगों ने कहा जी हम सानू रोटी दी पई है, ऐसे मौलवियों का काम है। अल्लाह ने फरमाया देख मैं क्या करता हूँ, ओए बेहुदा औरत तौबा कर। उसने कहा नहीं करती, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। अल्लाह ने फरमाया खमियाजा तेरे घर वालों को, खमियाजा पाकिस्तान वालों को, खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया जब तूने बकवास की तेरे मर्द ने नहीं रोका, तेरी बीवी तेरे भाई ने नहीं रोका, तेरी बहनों ने नहीं रोका, तेरे रिश्ते
रिश्तेदारों ने रोका, देख फिर मैं क्या करता हूँ, 5 दिन की मोहलत देता हूँ, 7 दिन की मोहलत देता हूँ, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12, 13, 14 मार्च, 15 मार्च सुबह एक तूने जमीन पे ऐलान किया बुर्का नहीं पहनूंगी, 15 मार्च को अर्श वाले ने ऐलान किया तो औरतों के बुर्का नहीं पहनती, मैं मास्क की सूरत में तेरे मर्दों को बुर्का पहना के घरों में ना बिठा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कहां गई मेरे अजीजों आपकी दुकानदारी, कहां गई आपकी तिजारत? मार्केटों में तो दूर की बात है, अल्लाह के घर में फरिश्तों ने घुसने नहीं दिया। वर्दिये पहना के अल्लाह ने फरिश्ते खड़े कर दिए। लोगों जानियों को मार पड़ते सुना देखा होगा, जवारियों को शराबियों को डंडे पड़ते देखे। इस पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी तारीख रकम हो गई, एक दिन ऐसा बताओ, एक लम्हा ऐसा बताओ, अल्लाह की कसम नमाज पढ़ने आने वालों को जूते पड़ते देखे, अल्लाह को डंडे मार मार के घर से भगाया। फरमाया जाओ क्लबों को जाके आबाद करो, शादी हालों को जाके आबाद करो, स्नोकर को जाकर आबाद करो, डब्बू को जाके आबाद करो, ताशों की जगह को जाके आबाद करो, निकल जाओ निकल जाओ। तुम इतने मुझसे दूर हो गए, तुझे बीवी पर प्यार आया, तुझे यार पे प्यार आया, तुझे औलाद पे प्यार आया, जिसका चेहरा मैंने वज़ुहा बना के दुनिया में भेजा था, काली कमली वाले पर तुझे आज तक प्यार नहीं आया है।